अस्सलामुअलैकुम मेरे इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज जो मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इस अमल को करने से हर कोई आपकी बेपनाह इज़्ज़त व एहतराम करेगा इंशाअल्लाह। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में हर रिश्ते में नफ़रत ही नफ़रत है। किसी से भी एक दूसरे की छोटी से छोटी बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों या रिश्तेदार हों। आज से चंद साल पहले देखा जाए तो अगर वालिदैन बच्चों को डांट देते थे तो बच्चे अपनी गलती को मान लेते थे और अपनी गलती से सीख लेते थे कि आइंदा ऐसा कोई काम ना होगा जिससे हमारे वालिदैन का दिल दुखे या इन्हें लोगों से बातें सुननी पड़ें। लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये आलम है कि वालिदैन बच्चों को अगर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे इसमें अपनी ख़तक महसूस करते हैं। वो इस बात का बुरा मना लेते हैं, इसे अपनी बेइज्जती का बाइस समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि वालिदैन हमारे अच्छे के लिए हमें समझा रहे हैं, बल्कि उस चीज़ को गलत समझते हैं और उसमें अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि पहले के दौर में अगर कोई गैर भी आपको डांट देता था तो आप उसकी बात का बुरा नहीं मनाते थे, उनकी बातों से नसीहत हासिल करते थे, सबक हासिल करते थे और ऐसी बात दोबारा ना हो ये कोशिश करते थे। आज के दौर में अगर कोई भी रिश्ता है तो उसमें प्यार मोहब्बत नहीं रही, बल्कि ये कहा जाता है कि फ़लाँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। अगर कोई बात किसी को समझाने के लिए जाता है, उसे बात समझाई जाती है तो इस चीज़ को अपनी बेइज्जती समझा जाता है और कहा जाता है कि फ़लाँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। आज के दौर में इज़्ज़त सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप माशरे में इज़्ज़त और बुलंद रुतबा हासिल करना चाहते हैं तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, आपको अहमियत देगा। इंशाअल्लाह लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे और माशरे में आपका बुलंद रुतबा होगा और कोई भी आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। आप जैसा कहेंगे लोग उस बात को समझेंगे, उस बात को मानेंगे। अमल का तरीका नोट कर लें। 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहीमी। पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरमियान में आपने पढ़ना है या अज़ीज़ो या वदूदो, ये दोनों लफ्ज़ को मिला के आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह पढ़नी है। या अज़ीज़ो या वदूदो ये 1 मरतबा हो गया। फिर आप पढ़ेंगे या अज़ीज़ो या वदूदो 2 मरतबा हो गया। इसी तरीके से इन दोनों लफ्ज़ को इकट्ठा मिलाकर आपने एक तस्बीह पढ़नी है और फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और इस अमल को आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का ये अमल है। अगर मेरी माने तो बेहतर से बेहतरीन ये है कि आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें ताकि लोगों में आपकी इज़्ज़त और वक़ार बुलंद रहे और बरकरार रहे। इसीलिए अगर आप इसे अपना डेली का मामूल बना लेते हैं, रोज़ मगरिब के बाद कोई इतना मुश्किल नहीं है, छोटा सा अमल है। अगर आप इसे करते रहें तो हर इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा, आपकी बात की अहमियत होगी। जैसा आप चाहेंगे लोग वैसे ही आपकी बात को मानेंगे। कामिल यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करना लाजिम है। जब आप 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करेंगे, हमारे बताए हुए वज़ाइफ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे और हम सब की मुश्किलें आसान करे, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सदका जारिया के तौर पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी की मुश्किल परेशानी हल हो सकती है। खुदा हाफिज़।